हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम शिवाकांत प्रजापति और आप देख रहे हैं शिवाकांत ब्लॉग। तो फाइनली गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे आगरा का किला, जो कि आगरा का फोर्ट है गाइस। इसको हम आपको दिखाएंगे क्या कैसा रहता है नज़ारा गाइस। आगरा का यह किला बदलती हुई सियासतों का गढ़ रहा है, जहां लोधी वंश के बाद मुगल शासक से लेकर सूरी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य रह चुका है। एक प्रसिद्ध पर्शियन कवि मसूद बिन सद बिन सलमान ने अपने राजा की प्रशंसा में कसीदे लिखते हुए सन 1131 में पत्थरों से गढ़े गए किले के साथ साथ बसे हुए नगर आगरा शहर का जिक्र किया था, जो सन 1099 से लेकर 1115 के दौरान का था। उस समय आगरा में राजपूत राजा जयपाल का शासन हुआ करता था। बाद में आगरा के इस किले में महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सन 1473 के आसपास चौहान राजाओं ने दोबारा इस किले को हासिल कर लिया। इसके बाद सिकंदर लोधी की निगाहें आगरा पर पड़ी और उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा की ओर स्थापित कर दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर की सेना ने पहली बार गन पाउडर का प्रयोग करके सिकंदर लोधी के बेटे इब्राहिम लोधी की बड़ी सेना को पानीपत में हराया, उसके बाद मुगल शासकों के कब्जे में चला गया आगरे का यह किला और सन 1530 में आगरे के इस किले में बाबर के बेटे हुमायूं की ताजपोशी की गई। पर आगरा के इस किले में असली परिवर्तन बादशाह अकबर के समय में लाया गया। किलेबंदी और मजबूत चौकसी के लिए अकबर ने लगातार 8 सालों तक 3 से 4 हजार मजदूरों की सहायता से लाल पत्थरों की 22 मीटर ऊंची रक्षा दीवार का निर्माण करवाया। वास्तुकला में रुचि के कारण अकबर ने आगरा के किले में कई नई पुरानी इमारतों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उस समय तक नई पुरानी इमारतों को मिलाकर आगरे के किले में कुल लगभग 500 इमारतें हुआ करती थी। इसके बाद जहांगीर शासन में आया। अपने पिता अकबर के लाल पत्थरों की निर्माण शैली के विरुद्ध जहांगीर ने सफेद संगमरमर वाली अपनी खास पहचान वाली नई इमारतें बनवाई। कहते हैं कि जहांगीर ने कई पुरानी इमारतों को भी ध्वस्त करवा दिया था, ताकि उसके समय की इमारतों को कुछ ज्यादा ही महत्वता मिले। जहांगीर के बाद शाहजहां को गद्दी मिली। शाहजहां ने शासनकाल में आगरे के किले के साथ साथ ताजमहल का भी निर्माण करवाया, जो यमुना नदी के उस पार इस किले से साफ साफ दिखाई देता है। मुगलिया दौर में एक बड़ा ही निंदनीय, असामाजिक और अजीब सा रिवाज सा रहा है। सत्ता के संघर्ष के लिए मुगल सभी सक्षम दावेदारों का कत्ल करवा दिया करते थे, या कहा जाए कि उन्हें कैद करके यातनाएं देते थे और अंत में वो सभी सक्षम दावेदार खत्म हो जाया करते थे। शाहजहां ने भी जहांगीर के साथ कुछ ऐसा ही किया। यमुना नदी से किले के अंदर पानी जाने वाली नहर को रोककर शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर को किले में ही कैद कर लिया। लोग कहते हैं कि किले के अंदर मुसम्मन बुर्ज वाले एक संगमरमरी इमारत के हिस्से में 8 साल तक नजर कैद में ही जहांगीर की मौत हो गई है। सफेद संगमरमर को तराश कर की गई बेजोड़ कारीगरी और नक्काशी, जिसमें कभी सोने की परत चढ़ाकर कमाल की कारीगरी की गई थी, वो आज भी इस खास महल में साफ साफ अपने शानो शौकत के जलवे दिखाती है। शाही परिसर के बीचों बीच बना ये अंगूरी बाग कभी अपने समय की शाही बागवानी के खूबसूरत रंगों से सजा हुआ करता होगा। शीश महल की ये दीवारें कभी एक मोमबत्ती की रोशनी मात्र से चकाचौंध हो जाया करती थी और दीवारों पर लाखों जुगनुओं जैसी रोशनी बिखर जाया करती होगी, जो आज न जाने कहां गुम हो गई है। अकबर की बेटियों की याद में बनाए हुए ये पालकी महल एक अलग सी उदासी भरी कहानियां सुनाते हैं, जहां अकबर की बिन ब्याही बेटियां अपना समय काटा करती होंगी। आज आगरे के इस किले में पर्यटकों को एक खास हिस्सा ही दिखाया जाता है, जिसमें से अधिकतर हिस्से मुगलिया दौर की वास्तुकला की विशेषता से रचे गए हैं। दीवारों पर की गई शानदार नक्काशी को देखकर वास्तुकला और रचनात्मक कलाकारी के उदाहरणों का सजीव अनुभव आपको रोमांचित कर देगा। बलुआ लाल पत्थरों और संगमरमर के सफेद पत्थरों के साझा इस्तेमाल से सजे हुए इस किले में कुछ विशेष भाग मुगल कारीगरी के उत्कृष्ट उदाहरण को दिखाते हैं। सत्ता की ताकत, पारिवारिक द्वंद्व, सियासी उठापटक के दाव पेचों के साथ साथ संस्कृति, कला और विकास की ऊंचाइयों का साक्षी रहा आगरे का यह किला कहीं न कहीं आज भी अपने आप में एक खास महत्व रखता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक और सैलानी यहाँ काफी संख्या में आते हैं।